ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चारों के चारों स्रोत वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से विकृत किए गए या नहीं? वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो जीवनी शक्ति जिससे प्राप्त है, जिन तत्वों से हमको आपको यह जीवन प्राप्त है, वो कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। कम से कम ऊर्जा के चार स्रोत को मानते हैं। आजकल पूरे विश्व में वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से महायंत्रों का आविष्कार करके ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को अत्यंत विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित कर दिया गया। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि विज्ञान के दो भेद, हाँ दो भेद हैं। गीता का 18वां अध्याय पढ़िए। जब तमोगुण छा जाता है तब जो बुद्धि प्राप्त होती है, विज्ञान प्राप्त होता है, वो सर्वथा विपरीत होता है। जब रजोगुण छा जाता है बुद्धि पर या मन पर या अंतःकरण पर, तब जो विज्ञान उद्भासित होता है अयथावत, कुछ यथार्थ कुछ अयथार्थ। और ऋषियों का जो विज्ञान है, वेद विज्ञान जो है, सर्वथा सत्वगुण के उत्कर्ष में होता है। वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए वर्तमान विज्ञान जिसके माध्यम से महायंत्रों को परिभाषित कर विकास की परिभाषा क्रियान्वित की गई है, संयुक्त परिवार का विलोप, पर्वत का विलोप, जल को दूषित करना, पृथ्वी को दूषित करना, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश को दूषित करना, पवन को दूषित करना, आज न सही कल, इस विस्फोटक परिणाम से बचने के लिए वेद सम्मत विज्ञान की आवश्यकता है। अब दो चार वाक्य कहकर, क्योंकि बम्बई है, आने में ही बहुत समय लग गए, जाने में बहुत समय लगेगा। आप भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे, यहीं तो सब नहीं रहते होंगे। हो सकता है यहीं के वैज्ञानिक हों तो यहीं रहते हों। एक संकेत करता हूँ। अब एक सिद्धांत है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। लेकिन आज ही मैंने सोचा, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। आज हमने एक वाक्य बनाया, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। इतना तो कहते ही हैं, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, आत्मा। सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। परास शक्ति विविधैव श्रूयते। वो जो एनर्जी है उसका भी आधार, उसका भी नियामक का नाम आत्मा है। इसलिए सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ द एनर्जी। यह वैदिक सिद्धांत है। आज का जो ये वैदिक सिद्धांत हमारा नहीं, पुराना है। यह वेद ये वैज्ञानिकों को भी दिशा दे सकता है। अब विद्वानों के विनोद के लिए मैं संकेत करता हूँ, आज का विज्ञान भी बता सकता है। अगर बताता हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बात तो मैं कह दूँ, भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत में ठीक से होता नहीं। ऐसी क्षमता नहीं है स्वतंत्र भारत में। परतंत्र भारत में तो लाचारी थी। स्वतंत्र भारत में ऐसी कौन सी लाचारी है कि हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति बिकती है? विदेशी कंपनी में यहाँ बिक जाए या बाहर जाके बिक जाए। एक विचित्र तथ्य है, नासा जानते हैं आप लोग, जिस नासा को उपग्रह के माध्यम से श्री राम सेतु की आयु, मानव निर्मित सेतु की आयु 17.5 लाख वर्ष प्राचीन सिद्ध की गई थी ना आयु। और अंत में कहा गया था कि इतना मजबूत है कि अगर मरम्मत हो जाए तो उसके टूटने की संभावना हजारों वर्ष तक अभी भी नहीं है। और अगर त्रेता युग के प्रारंभ में राम जी का अवतार मानते हैं तो ठीक 17.5 लाख वर्ष की स्थिति होती है। अभी भारत की स्थिति क्या है? हमारे संस्कृत साहित्य के जानकार, वैदिक वाङ्मय के जो गिने चुने जानकार हैं, जिनको भारत में सम्मान प्राप्त नहीं है, स्नेह प्राप्त नहीं है, सुविधा प्राप्त नहीं है, पूर्ण उपेक्षित हैं, उनको नासा ले जाता है। आविष्कार हमारे मस्तिष्क का मुहर नासा, समझ गए? ध्यान गए आपका? आविष्कार हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा होता है, मुहर लगाता है नासा। बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत की अभी क्षमता ऐसी नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का ठीक ठीक उपयोग कर सके। आज हमने यह संकेत किया कि सचमुच में
एनर्जी को आप जड़ कह सकते हैं, एनर्जी का जो नियामक है। और एनर्जी अंत में प्रलय की दशा में जिसमें जाकर के विलीन हो जाती है, जैसे बुद्धि गाढ़ी नींद में हम में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार महाप्रलय की दशा में एनर्जी जिसमें लीन हो जाती है, वही वास्तव में सोल है, वही वास्तव में आत्मा है। तो सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। इतना सिद्धांत वैदिकों का और है, जिस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है।